Morning students, 11th class, chapter number 2 and chapter name is Forms of Business Organization, classwork number 38 and today's topic is difference between company and partnership. पेज नंबर है 82 से 83 पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप में द फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन क्या होता है? किसी चीज़ का स्टार्ट करना, उसे शुरुआत करना। तो कंपनी में ये जो फॉर्म्ड होती है, इसका गठन होता है रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इसका रजिस्ट्रेशन होता है। पार्टनरशिप जो फॉर्म होती है, इस पर साइन होते हैं, एग्रीमेंट होता है बाय ऑल द पार्टनर, सभी पार्टनर्स के इस पर साइन होते हैं और रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंपलसरी नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ मेंबर। मिनिमम 2 मेंबर होते हैं प्राइवेट कंपनी में और 7 मेंबर होते हैं पब्लिक कंपनी में। मैक्सिमम 50 होते हैं प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कितने भी मेंबर हो सकते हैं। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 10 मेंबर होते हैं बैंकिंग कंपनी में और 20 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं किसी और तरह के बिजनेस में। लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज़ लिमिटेड। जो लायबिलिटी होती है मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है, वो उतने रुपए तक लिमिटेड होती है जितना अमाउंट उन पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किया है। और पार्टनरशिप में लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप में वो अनलिमिटेड होती है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ पॉसिबल बाय ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। यहाँ पर ट्रांसफ़र जो है वो पॉसिबल है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट परमिटेड। यहाँ पर हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, परमिटेड नहीं है। मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसका जो मैनेजमेंट किया जाता है कंपनी का, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता है और प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जाता है। पार्टनरशिप में जो मैनेज्ड किया जाता है वो ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स के द्वारा किया जाता है। म्यूचुअल एजेंसी, ए मेंबर इज़ नॉट एन एजेंट ऑफ अदर मेंबर। एक मेंबर जो है वो दूसरे मेंबर के लिए एजेंट नहीं हो सकता कंपनी में। पार्टनरशिप में हर पार्टनर एक एजेंट हो सकता है दूसरे पार्टनर के लिए। कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी, स्टेबल है एंड कंटिन्यू। अगर किसी की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है या इनकैपेसिटी एनी मेंबर डज नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, उससे कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। कोई अगर किसी की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है या कोई ऐसी कंडीशन में होता है कि वो अपना पेमेंट नहीं कर सकता है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। या अगर किसी की डेथ हो जाती है या कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है या कोई पार्टनर ऐसी कंडीशन में नहीं है कि अपने कर्ज को दे सके। लीगल स्टेटस, कंसीडर एज सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। ये सेपरेट होता है अपने मेंबर से। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, यहाँ पर कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती पार्टनरशिप में। इट इज़ गवर्न बाय कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा गवर्न होता है। इट इज़ गवर्न बाय पार्टनरशिप एक्ट, ये पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा गवर्न होता है। नेक्स्ट आता है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंपेरेटिव स्टडी करनी है हमें यहाँ पर ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा था यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके बाद आपने पढ़ा पार्टनरशिप, देन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली,
देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन कंपनी। तो उनमें हम कंपेरेटिव स्टडी मीन्स डिफरेंस क्या है सब में। तो सबसे पहला है फॉर्मेशन। इजी सोल प्रोप्राइटरशिप में इजी टू फॉर्म, नो रजिस्ट्रेशन, इसे स्टार्ट करना आसान है, किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। पार्टनरशिप में इजी टू फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ऑप्शनल है, हम रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में इजी टू फॉर्म है, इसे भी इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन यहाँ भी नहीं कराना पड़ता। कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। कंपनी में ये बहुत ही लेंदी और एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, फॉर्मेशन करना और रजिस्ट्रेशन कराना तो कंपलसरी है। मेंबर, सोल प्रोप्राइटरशिप में 1 मेंबर होता है, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 20 होते हैं और 10 होते हैं बैंकिंग कंपनी में। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मिनिमम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में स्टूडेंट्स मिनिमम 2 एडल्ट्स मेंबर होते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 एडल्ट्स मेंबर होते हैं। 10 एडल्ट्स मेंबर वयस्क मेंबर जिनकी एज 18 साल से ऊपर होती है, 18 या 18 से ज़्यादा। कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती, कितने भी मेंबर हो सकते हैं। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, सोल प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड कैपिटल होती है, पार्टनरशिप में कैपिटल लिमिटेड होती है बट मोर देन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। यहाँ पे कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है जो अपनी पैतृक संपत्ति होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, कंपनी में लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है। लायबिलिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पार्टनरशिप में भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में लिमिटेड होती है, सभी मेंबर्स की, सिर्फ कर्ता की अनलिमिटेड होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिमिटेड होती है, कंपनी में भी लिमिटेड होती है। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर टेक ऑल द मैनेजरल डिसीजन, जो ओनर होता है वही सभी तरह के डिसीजन लेता है। पार्टनरशिप में ऑल पार्टनर कंट्रोल एंड मैनेज बिजनेस, सभी पार्टनर्स कंट्रोल करते हैं बिजनेस को और मैनेज करते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता टेक ऑल द डिसीजन, कर्ता ही सभी डिसीजन लेता है, जो कर्ता होता है वही सब तरह के डिसीजन लेता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजमेंट कमेटी टेक, जो मैनेजमेंट कमेटी होती है वही हर तरह के डिसीजन लेती है। कंपनी में जो प्रोफेशनल एम्प्लॉय होते हैं वो मैनेज करते हैं बिजनेस को और शेयर होल्डर इलेक्ट करते हैं डायरेक्टर्स को। हु टेक ऑल द मेजर डिसीजन, जो सभी तरह के डिसीजन लेते हैं, जो भी मेजर डिसीजन होते हैं। कंटिन्यूटी, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस डिपेंड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनर, सोल प्रोप्राइटरशिप जब तक चलती है जब तक मैं किसके ऊपर है, उसके ओनर के ऊपर है। ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। और आपका हिंदू अनडिवाइडेड में स्टेबल एज कंटिन्यू इवन आफ्टर डेथ ऑफ कर्ता, अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तब भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस चलता रहता है। जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है वो कर्ता बन जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्टेबल एज मेंबर एंड बिजनेस फर्म सेपरेट, कंपनी में स्टेबल है ड्यू टू सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। लीगल स्टेटस, नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इनकी कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती, सेपरेट नहीं होता। यहाँ भी सेम है, पार्टनरशिप में भी नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है यहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है और कंपनी में सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। नेक्स्ट आता है इसके बाद नेक्स्ट है आपका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनली ओनर गेट्स ऑल द प्रॉफिट, जो ओनर होता है वही सभी तरह का प्रॉफिट लेता है, टोटल प्रॉफिट ओनर का ही होता है। पार्टनरशिप में शेयर बिटवीन पार्टनर एज पर एग्रीमेंट, यहाँ पे जो शेयरिंग होती है जो भी एग्रीमेंट हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग होती है पार्टनरशिप में।
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में इक्वल होता है ऑल मेंबर्स का। कोऑपरेटिव सोसाइटी में एज पर वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, जैसा बिजनेस उसके अकॉर्डिंग विद कोऑपरेटिव सोसाइटी। और कंपनी में जिसके पास जितने शेयर्स होते हैं उसके हिसाब से होता है। बिजनेस सीक्रेसी, बिजनेस सीक्रेसी में परफेक्ट सीक्रेसी रहती है सोल प्रोप्राइटरशिप में। पार्टनरशिप में सीक्रेसी रहती है, पार्टनर्स के बीच तक रहती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सीक्रेट है बिटवीन मेंबर के बीच में। कोऑपरेटिव सोसाइटी में सीक्रेट है बिटवीन मेंबर और कंपलसरी टू गिव रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हमें कंपलसरी है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट देनी पड़ती है। कंपनी में सीक्रेट है मेंबर और पब्लिक के बीच में, कंपलसरी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बीच में। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है और ये आपका यहाँ पे सेकंड चैप्टर आज कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में से नोट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।